स्टार्टिंग के इंटरव्यूज थे उसमें तुमको क्या आज लग रहा है कि क्या गलतियां की है? में लोग बताते तो हैं कि मार्केट डाउन चल रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ कहीं फील नहीं हुआ तो यार 30 इंटरव्यूज दिए इसमें, जी। तो आउट ऑफ 30 इंटरव्यूज ऑफर लेटर्स कितने हैं? हाँ सर, ये मुझे जो शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि मेरे जो कुछ इंटरव्यू गए तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था कैसे उनसे 6 इयर्स में ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं यार गड़बड़ कर रहे हैं क्या? आपका अगर क्वेश्चन होता है कि क्या मैं 2015, 16, 17 या 13, 14 पास आउट हूं तो मैं आईटी सेक्टर के अंदर जॉब ले सकता हूं, मेरा आंसर डेफिनेटली यस होता है कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बट जॉब हो जाएगा। उसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा बीटेक मैकेनिकल है या फिर सिविल में है, तो क्या हम बीइंग अ कंप्लीटली नॉन आईटी बैकग्राउंड से हम आईटी में जा सकते हैं? यस, यू कैन गेट इनटू दैट। तो इसी तरह का एक टोटल स्टूडेंट टेस्टिमोनियल आज आपके सामने हम लोग मतलब आप देख रहे हो, और इसको एंड तक आप देखिए जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं, टाइम कितना लगा, क्या क्या टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा गया। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। हाय दुर्गा, हाय सर। अपने बारे में आप बताओ कि क्या आपका नाम क्या है, कहाँ से हो और कॉलेज वगैरह के बारे में। ओके। हाय फ्रेंड, मैं दुर्गा शंकर चतुर्वेदी बलिया उत्तर प्रदेश हूँ। एंड बेसिकली मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एंड देन 2015 के बाद क्या किए फिर? 2015 के बाद मैं तैयारी किया हूँ प्रिपरेशन वनडे एग्ज़ाम का। बट हम वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये प्रिपरेशन पास आउट होने के बाद शुरू किए या जब कॉलेज में थे तभी से स्टार्ट किए? नहीं, कॉलेज पास आउट होने के बाद किया था। अच्छा, ऐसा क्यों? मार्केट में आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं मार्केट में जब गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइक पहले तो मिलना ही मुश्किल हो जा रहा था, फिर जाके वहाँ पे सरवाइव करना एज ए आई एम, तो दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अच्छा लगा, तो मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर तैयारी कितने साल तैयारी किए? लगभग मैंने 6 ईयर तैयारी किया। 6 साल तैयारी किए? यस सर। तो इस मतलब 6 इयर्स में ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं यार गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ लगा। जैसे जब मेरा कोरोना का टाइम पे आया था तो मुझे लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ। फिर भी मैंने 2 साल और वेट किया। फिर मैंने कुछ फ्रेंड्स से पता किया, अपने सीनियर से बात किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो तुम भी मतलब एज ए आईटी सेक्टर में आ सकते हो। तो मैंने बताया कि सर कॉलेज में तो मैकेनिकल वाला हूँ। हाँ, और कॉलेज में सर सी पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो, कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो तो ठीक है, एक बार तो प्रोफेशनली पढ़ के देख लो, और अगर हो सकता है अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना। फिर मैं आप जेटीसी में एडमिशन लिया। फिर आगे का जो हमारा टेक्निकल स्किल है, जो फ्रेमवर्क जो हुआ, उसको हमारे सोम सर ने पढ़ाया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर सर ने प्रिपरेशन कराया कि कैसे अब आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि कैसे इंटरव्यू देना है। उसके लिए सर ने पहले से हमको लगभग वन मंथ लगभग अप्रॉक्सीमेट हमको ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद से हमको बोला कि अब आप इंटरव्यू स्टार्ट कर दो। तो शुरू के जो कुछ इंटरव्यूज़ थे बहुत ज़्यादा सर सही नहीं गए थे। कितने टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज अभी तक दिए? अप्रॉक्सीमेट मैंने 30 इंटरव्यूज़ दिए होंगे। 30 इंटरव्यू? यस सर। इस समय? यस सर। मतलब तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट डाउन है, ये है वो है, इस पे क्या बोलोगे? सर देखिए, मार्केट में लोग बताते तो हैं कि मार्केट डाउन चल रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ कहीं फील नहीं हुआ। ऐसा फील नहीं हुआ, इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि मुझे कॉल आए हैं। जैसे मैंने मार्च मंथ में अपना डाल दिया मैंने अपना, फिर मैं लगभग पहले कॉल जो आई थी हमारे पास लगभग 15 दिन बाद आई थी। थोड़ा सा मैं नर्वस था, तो थोड़ा सा अपने आप को रिप्रेजेंट करने में सही से नहीं कर पाया। तो इंटरव्यू में जो पहले स्टार्टिंग के इंटरव्यूज थे उसमें तुमको क्या आज लग रहा है कि क्या गलतियां की है? हाँ, शुरुआत में मैंने कुछ गलतियां ये की थी कि जैसे क्या होता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था तो मैं बहुत डरा हुआ थोड़ा सा फील करता था शुरुआत में। फिर मैं हाँ शाई और कुछ बताने में, और जैसे कि कभी कभी तो इंग्लिश के वर्ड भी उनके दिक्कत कर देते थे, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते। जी जी।
और टेक्निकल टर्म्स कभी कभी ऐसे आ जाते थे, तो फिर वो उन सब चीज़ों को मैं नोट डाउन करता था कि इन्होंने जो टेक्निकल वर्ड बोला है उसको नोट करता था, और उसके हिसाब से अगली टर्न में उसको रिसर्च कर लेते थे कि जी, इसका क्या मतलब क्या है। मतलब है। तो ऐसे करके सर तो मैंने यार 30 इंटरव्यूज दिए इसमें, जी तो आउट ऑफ 30 इंटरव्यूज ऑफर लेटर्स कितने हैं? सर इस समय प्रेजेंटली हमारे पास 3 ऑफर लेटर। अच्छा, 3 ऑफर लेटर के आसपास है। और हाईएस्ट कितना है अभी? 8.5। 8.5 का। अच्छा, तो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लग गया इंटरव्यूज या फिर बाकी चीज़ें? सर शुरुआत के कुछ जो मेरे गड़बड़ गए थे उसमें थोड़ा सा समय चला गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस होता रहा, तो समय सर एक्चुअली क्या होता है निकल जाता है, पता नहीं चलता। समय नहीं पता नहीं चलता, और जो भी आता था मैं उसको इंटरव्यू देता था, चाहे जो करेक्ट। और एक बात बताओ, जैसे जेटीसी में तुमको कितना ओवरऑल टाइम लगा? अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर लग गए लगभग, क्योंकि सर ने 9th मंथ में तो पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट किया, फिर थोड़ा सा टेक्निकली ट्रेंड किया कि कैसे अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें उतना लग गया, मतलब 11-12 महीने के जी आसपास जी जॉब लेने में। जी जी। तो ये लेट क्योंकि तुम्हारे बैच के लोग तो और पहले जॉब ले लिए थे, तो तुम्हें लेट कैसे हुआ? हाँ सर, ये मुझे जो शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि मेरे जो कुछ इंटरव्यू गए तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था कैसे उनसे बात करना है, तो इन सब में मुझे दिक्कत होती थी। टाइम लग गया। टाइम लग गया सर। पढ़ने के लिए तुम्हारा क्या सजेशन है? जो और वीडियो ये लोग देख रहे हैं, कि उनके लिए तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे जो तुम्हारे स्टेज में, जो 2015, 14 या 16, 17 पास आउट हो, मैकेनिकल से हैं, सिविल से, उनको तुम क्या बताना चाहोगे? हाँ, जैसे कि मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है, हमको हमारे कॉलेज में सी पढ़ाई जाती है, कंपलसरी होता था फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा कॉलेज था? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। अच्छा जी, तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मुझे पहले तो सी में दिक्कत हुई, तो फिर इन सब चीज़ों से डर तो मुझे लगता था, फिर ये भी लगता था कि अब यहाँ से मुझे लाइन चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब में भी मैंने लगभग 2 महीने समय निकाल दिया, ख़राब कर लिया अपना। नहीं तो शायद पहले वाली बैच में मुझे मिलता एडमिशन तो कुछ समय से पहले हो जाता सर। फिर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि डरना नहीं है, कॉलेज में पढ़ने में और प्रोफेशनली पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। और जी, और जैसे तुम पढ़ाई घर से भी किए थे, यहाँ से भी किए? जी, शुरुआत के लगभग 3 मंथ मैं घर से ही किया हूँ, बट मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक कंपटीशन की भावना आई। मतलब डिफरेंस क्या रहा जेटीसी आके पढ़ने में और घर से पढ़ने में? हाँ देखिए, क्या है कि घर पे मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे खुद ही सॉल्व करना है या अगले दिन सर का वेट करना है कि सर आएंगे उनसे मैं पूछूंगा। और बट यहाँ पे क्या है कि हम आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसे हमारा एक स्टडी रूम है, वहाँ पे हम सभी बैठते हैं, फिर उसमें अपना डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी हो सकती है, तो इसलिए हमको आना चाहिए। यही बात मैं आप सब लोगों को भी बताता हूँ कि देखिए, जॉब करने के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने के लिए ठीक है, ऑनलाइन आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको परमानेंट मोड मत बनाइए। आप जहाँ पे भी जॉब सर्च कर रहे हैं उस लोकेशन पे जाइए, क्योंकि आप जब फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं जहाँ वॉक इन है या कुछ ऐसा है, और आप वहाँ घर पे रह के शायद उसे अटेंड नहीं कर पाते, और अगर उसी लोकेशन पे हो तो आप कम से कम ट्रायल लेने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंटरव्यू के लिए जाके वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो इसके आपके बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स रहते हैं। और कुछ आप बताना चाहोगे अपने साथ वाले हैं जो, या फिर जो लोग देख रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब हमको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली बात तो डरना नहीं है, और एक प्रोफेशनल तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और मैं तो कहूँगा कि एक ट्यूटोरियल आपका जो भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कहीं पे भी आप एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करिए, आप पढ़ना स्टार्ट करिए उनसे, फिर लर्न करिए। और वैसे अगर आप हो सके तो जेटीसी ज्वाइन करें। सो थैंक यू दुर्गा फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स विथ अस, और ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को ये वीडियो, ये टेस्टिमोनियल, बाकी चीज़ें अच्छी लगी तो अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट ये और लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी एक होप दिखे, उन्हें भी एक चीज़ें समझ में आए कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर हैंड्स। सो थैंक यू
बाय बाय, सी यू, टेक केयर।